हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। एंड ये आज एटेड पोर्टल है और एटेड पोर्टल की ये रीडिंग होने जा रही है। आपके सामने 3 कार्ड्स है। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कीजिए, फिर हम उस हिसाब से आपकी रीडिंग करते हैं। आप लोगों को किस किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। किस एरिया में, किस किस पॉइंट में, क्योंकि मैं देखो लाइव भी आती हूँ तो कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर मतलब लाइव भी आती हूँ तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो आप सबकी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो ये आपकी रीडिंग करते हैं। पाइल नंबर 1, ये सन का कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, राइट। तो ये सन है, आप चाहे तो इसको चूज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड हमारा मैजिशियन है, नंबर 1 कार्ड है, मैजिशियन है। और हमारा तीसरा कार्ड है द स्टार। सो इन तीनों कार्ड्स में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो चूज़ कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग उस हिसाब से करते हैं। पाइल वाइज हम करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसके तरफ भी आपकी जो है ज़्यादा झुकाव हो रही है उस कार्ड की तरफ, जो भी आपको ज़्यादा पसंद आ रही है या ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चूज़ कर लीजिए। फिर हम आगे का देखते हैं, फिर हम आगे रीडिंग करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया। तो हम सबसे पहले जो है हम सन की रीडिंग करते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है इनके लिए ये 8 का पोर्टल कैसा रहेगा। एंजल्स यूनिवर्स, जिन्होंने भी ये वाला पाइल 10 सन वाला पाइल चूज़ किया है, इनके लिए 8 का पोर्टल क्या लाने वाला है ना। 8 का पोर्टल क्या लाने वाला है। ये हम देखेंगे 8 पोर्टल मतलब पूरा साल 1 ईयर के लिए, या इसमें आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। 8 पोर्टल जो है आपका नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या लेके आ रहा है, ओके। हम देखते हैं कि क्या लेके आ रहा है आपके नेक्स्ट 1 ईयर में, क्या आने वाला है। फाइल नंबर 1 सन के लिए
बॉटम ऑफ द डेक, ओ ब्यूटीफुल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो ये जो पाइल नंबर 1 जो है ना, सन, जिन्होंने भी चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, काम नहीं बन रहे थे, एंड ग्रहण सा लगा हुआ था आपकी लाइफ में। ग्रहण समझते हैं ना, जैसे ग्रहण सा लगा हुआ था कि कोई खुशियाँ नहीं आ रही थी, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इसके बाद है ना, ये जो पोर्टल 8 का पोर्टल है, इसके बाद जो है आपकी जो है आपका जो है स्ट्रगल जो है कम होता हुआ दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है, एंड आपको जो है आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है आज तक, जितने भी आपने करियर के लिए मेहनत किया, उसका फल मिलेगा। अगर आपने अपने रिलेशनशिप बनाने में आपने एफर्ट लगाया है तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। जिस फील्ड में भी आपने जो है एफर्ट लगाया है और आपकी मन की वो इच्छा हुई है, जिस पे भी आपने काम किया है, उसका फल तो आपको मिलेगा, और जितना भी आपने किया है उस हिसाब से आपको आपका फल मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि करियर नहीं बन रहा था। ठीक है, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, और जिनका करियर था उनका करियर रुक सा गया था, और जिनका नहीं था वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो अब जो है आपकी लाइफ में करियर ठीक होते हुए दिख रही है। करियर में आपके लिए अच्छी मौका, अच्छे चांस और अच्छी स्टेबिलिटी आने की यहाँ पे पूरी संभावना दिख रही है। ओके, आपकी करियर मतलब इतना सक्सेसफुल रहेगा कि आपको अपने करियर से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है ना, आपके करियर से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, और बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाला है। आप बहुत उसमें पैसे आप बहुत कमाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके करियर से, आपके काम से, करियर, काम, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है ना, उसमें आपको सफलता इतनी मिलेगी कि आप फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियली आप मतलब आपको वो बिजनेस या काम वो इतना सक्सेसफुल होगा कि आप जो है हर प्रकार के मटेरियल लाइफ आप बहुत अच्छा जी पाएंगे। मटेरियल लाइफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब शान शोहरत ये सब आपको मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा लोगों में, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, लोग आपसे मिलने जुलने को चाहेंगे, आपसे अपनी जान पहचान बनाने की लिए उत्सुक रहेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल कैरियर सक्सेस आपके लिए पूरा आ रहा है, एंड कैरियर सक्सेस आता है तो फिर आपको ये फाइनेंशियल सक्सेस तो आता ही है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगा, जो आप आज तक इतना स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जो आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंसेस के लिए दुखी थे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी आएगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी आएगी, क्योंकि आपको आपके काम अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, और मतलब काम अच्छे होने वाले हैं, एंड प्लस जो है आपने जो भी मेहनत किया, एफ़र्ट लगाया है आपने अपने काम को आगे करने के लिए या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, आपने जो भी एफ़र्ट लगाया है वो एफ़र्ट के हिसाब से आपको फल मिलेगी।
ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स जो है बाकी लोगों के साथ कैसा है ना, जैसे आसपास अड़ोस पड़ोस उन सब के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है ऑफिस अभी तक ऑफिस में बोले तो इमीडिएट पड़ोसी उड़ोसी के साथ आपकी इतनी अच्छी तरह से बनते हुए यहाँ नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है ना आपसे जलते हैं या आपके पीठ पीछे वार करते हुए दिख रहे हैं, आपको जो है भला बुरा बोलते हुए, आपकी बैक बाइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे संभव ज़्यादा दिख रहा है कि वो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, बेसिकली निंदा करते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें भी आपकी सुधार आने की संभावना है। ठीक है, तो जब हमारा बुरा वक्त आता है तो वैसे लोग हमारा जो है बैंड बजा देते हैं और कुछ भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो है निर्णय लेने के लिए खड़े हो जाते हैं या जजमेंट पास करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ओ इनके साथ ऐसा है, ये ऐसे हैं इसलिए ऐसा हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी जो अब आपकी सक्सेस आने के बाद, जब अब ये सक्सेस धीरे धीरे आपके लाइफ में एंटर करेगी, तो उनका मुंह अपने आप बंद होने वाला है, अपने आप चुप हो जाने वाले हैं, और बोलने के लिए उनके पास, निंदा करने के लिए उनके पास जो है चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, और रिलेशनशिप्स में आपके लिए ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स में भी इस वाले पाइल के लोग जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा दुखी थे, और लेकिन अब जो है आपका ये बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है। इस पोर्टल के बाद आपके रिलेशनशिप्स में मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, लाइक आपके पार्टनर के, या जिनके पार्टनर्स हैं, या जिनके ऑलरेडी लवर्स हैं, या ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस तरह की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्ट्रगल ख़त्म होने वाली है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो रही थी वो सब ख़त्म होके अब जो है आपके लिए आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप दोनों के बीच में मनमुटाव सब ख़त्म हो जाएगा। और लड़ने के बजाय अब आप जो है ना फोकस करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या हासिल करना है, आगे हमें क्या आगे हमें क्या और एक्शंस लेना है जिससे कि हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। तो इस तरह की जो है प्लानिंग आप लोग करते हुए दिखेंगे। इस तरह की लड़ने झगड़ने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय आप लोग अपना रिलेशनशिप को ग्रोथ करने में उसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक में तो आपका देखिए ये स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, तो 8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस चीज़ें बनने लगेंगी, और 1 साल तक आपको आपकी लाइफ में पूरी स्टेबिलिटी आने की चांसेस है। ठीक है, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है इन ऑल एरियाज, लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, सब में जो है आपकी स्टेबिलिटी की यहाँ पे मुझे चांसेस ज़्यादा दिख रही है। तो इन पाइल वालों के लिए हम मोनोलॉजी के हिसाब से आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, है ना। ये जो 8 पोर्टल के बाद आपके लिए जो गाइडेंस है मोनोलॉजी के थ्रू, हम आपको गाइडेंस भी देते हैं कि आप अपने लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैंने बोला ना कि आपका लाइफ चेंज होने वाला है, एंड आपका जो लाइफ चेंज होके जो है क्लाइमेक्स आ रहा है। क्लाइमेक्स इन द सेंस कि आपकी लाइफ की जो आपके लाइफ के पीक जो मोमेंट है वो आ रहा है। ठीक है ना, पीक मोमेंट आ रहा है।
पीक मोमेंट आ रहा है, मतलब कि आपका जो है सो ये कार्ड जो है ना, जब आपको ये सक्सेस मिलने लगेंगी 8 पोर्टल के बाद, आपको ये चीज़ें बनते हुए दिखेंगी, आपके काम बनते हुए दिखेगा और आपके जो है ना सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसके कारण आपके अंदर थोड़ा सा ना गर्व आपके मन में उत्पन्न होने की संभावना है। किस तरह की गर्व? कि मैं हूँ, मैं ही मैं, इस टाइप की थोड़ा सा एनर्जीज आपके अंदर आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो उसको नहीं लाना है। देखिए, आपने बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत से चीज़ें पाई है, तो उसको जो है जब वो चीज़ें मिलेंगी तो उसमें आपने अपने आप को जो है उसमें घमंड वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, है ना। सक्सेस, अप्स एंड डाउन्स लाइफ की पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जब हम डाउन्स होते तो हमें ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें बैलेंस करके चलना चाहिए ज़िंदगी में, तो ना हम ज़्यादा नीचे जाएं, ना ज़्यादा लो में एनर्जीज में जाए, ना ही हम ज़्यादा हाई में जाए। तो इस तरह की बैलेंस हमें लाइफ में लाना होता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि लो में जो है आप काफ़ी डिप्रेस थे, और आप जब चीज़ें बनने लगेंगी तो आप थोड़े से हाई एनर्जी में जाने की संभावना है। मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो वाली एनर्जी आपको नहीं लानी है। ओके, घमंड आपको किसी प्रकार का नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स का यही है कि बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, सक्सेस मिलेंगी आपको, लेकिन आपका ना तेवर या टेम्परामेंट वो थोड़ा सा इमोशंस आपके थोड़े हाई रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आने वाला है, या जल्दी रिएक्ट करने वाला है, या किसी को रैश कमेंट बोलने की चांसेस है, तो ये नहीं करना है। और किसी से बात करेंगे तो आप एकदम रूडली बात करेंगे, इसकी संभावना है, जिसको जो है आपको कंट्रोल करना है। ओके, सो ये नहीं करना है। इस पोर्टल की जो गाइडेंस है, एंड प्लस हम एक और कार्ड, एंजल्स की कार्ड भी निकालते हैं आपके लिए, कि एंजल्स की कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स, reconsider, don't stop, compromise। सो वही ज़िंदगी में जो है ना, वो बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आया है इस कार्ड के अकॉर्डिंग आया है, कि थोड़ा सा अगर कोई चीज़ में, कोई किसी चीज़ में ऊपर नीचे होती है, आपके कहे मुताबिक नहीं होती है, तो लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। बाकी जो है आपने जो मेहनत करी है हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपने जो मेहनत करी है और काम नहीं बन रहे थे, तो रिकॉन्सिडर कीजिए। जैसे कि आपने पहले कोशिश किया, लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिली, तो आपने छोड़ दिया, है ना। आपने हिम्मत छोड़ दिया कि यार मैं इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन मेरा तो ये काम बनता हुआ नहीं दिखता है, छोड़ो। तो ये रिकॉन्सिडर करना है, उन चीज़ों के लिए ये रिकॉन्सिडर करना है, जिन चीज़ों को करके आप फेल हुए हो, उन्हीं चीज़ों को दोबारा आपने रिपीट करना, आपने करना है। ठीक है, मतलब आपने कोशिश करते रहना है। डोंट स्टॉप का मतलब है कि आप जो कर रहे थे उसको छोड़ना नहीं है। बेशक आपको फेलियर मिला हो, उसको और अच्छे से करके, उसको और दूसरे वे में और बेटर वे में उसको, जो उन चीज़ों को करके आप कोशिश करते रहना है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, आपको सक्सेस मिले। ठीक है, 8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी और डेफिनेटली सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ है। बट द थिंग इज़ कि ये है कि आपको ये थोड़ी सी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़, रिकॉन्सिडर एंड नॉट स्टॉपिंग वाली एटीट्यूड रखनी है।
कि ये मैं तो 10 बार कर चुका हूँ, फेल हुआ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो कुछ भी किया है उसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला के करते रहना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है। एंड सक्सेस मिलते हैं तो साथ में गुरूर आता है, वो नहीं आने देना है। गुरूर आता है तो फिर हम अगरम शगम बोलते हैं, अपने सुबॉर्डिनेट से या अपने जूनियर लोगों से थोड़ा बदतमीज़ी से बोलते हैं या उसमें, तो ये चीज़ आपने नहीं लानी है, ठीक है। ये चीज़ के लिए ये कार्ड आपको मना कर रहा है कि अपने लाइफ में, ज़िंदगी में गुरूर नाम की चीज़ नहीं लानी है, स्टेबल रहनी है। ओके, तो अगले 1 साल तक जो है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने की पूरी चांसेस है। तो इसको अच्छे काम से, अच्छे कर्म से इसको ये आपके लाइफ में आने दीजिए, ठीक है। ये जो सक्सेस आ रही है उसको आने दीजिए, रिसीव कीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए, भरपूर ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए, कुछ नियमों को पालन करते हुए। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। किस एरिया में, किस पॉइंट में, क्योंकि मैं देखो लाइव भी आती हूँ तो कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर, मतलब लाइव भी आती हूँ तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो आप सबकी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो ये पोर्टल, ये 8 पोर्टल बहुत अच्छा रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबको मेरी यही दुआ है, आशीर्वाद है। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको जो रेजोनेट करे वो आप रिसीव करें, जो रेजोनेट नहीं होता हो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पाइल, चलिए अब हम सेकंड पाइल का देखते हैं। जिन्होंने मैं मैजिशियन चूज़ किया है इनके लाइफ में 8 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, राइट। 1 साल तक की रीडिंग है कि ये जो पोर्टल है इससे 1 साल तक में आपके में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या आपकी गोल्स, कौन कौन से गोल्स आपके पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज गाइड अस। पाइल नंबर 2 के 8 पोर्टल क्या लेके आ रहे हैं, 8 पोर्टल इनके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं एंजल्स। और आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपके बॉटम ऑफ द डेक में, राइट। थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके जो यहाँ पे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जिन्होंने भी मैजिशियन वाला पाइल चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग चल रही है कि ये जो पोर्टल है 88 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगले 1 साल तक आप क्या अचीव करोगे, क्या पाओगे एंड कैसा रहेगा, एंड आपके लिए गाइडेंस। सो ओके, सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये साल, मतलब ये जो पोर्टल है ना आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। ठीक है, आपकी करियर में ग्रोथ लेके आया है, आपके लिए करियर में ग्रोथ लेके आ रहा है। करियर मतलब जिस काम से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उसकी तरफ, वो काम में आप ज़्यादा जाओगे, आप ज़्यादा दिल लगाओगे, आप वो काम कोशिश करने के लिए आप जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको शुरुआत मिलने की एंड सफलता मिलने की मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रही है। ठीक है, मतलब आप जो भी काम करेंगे या जो भी जॉब मिलेगी ना वो आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। आपको जो पसंद है वही आपको मिलेगा। कि कई बार होता है ना कि हमें जॉब तो मिलती है लेकिन वो उस जॉब में हम खुश नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि इस जॉब से अच्छा है कि हमें वो मिलता, तो लेकिन अब मजबूरी है ना, कोई जॉब नहीं है तो हमें लेनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। ये फील्ड में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन इस फील्ड में अब क्या करूँ, अपने फील्ड में मुझे मिल नहीं रहा, तो इसलिए मुझे इस जो भी फील्ड मिल रहा है उसमें मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो इस वाली सिचुएशन, ऐसी वाली सिचुएशन आपके में नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसी एरिया में आपको जॉब या बिजनेस आपकी बनेगी जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट है ना, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उसी काम में आपको शुरुआतें और उसमें ग्रोथ ये सब आपको मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, हमें अपने इच्छा के अनुसार काम करने से बढ़िया और क्या हो सकता है। हम जिस चीज़ से हम खुश रहते हैं, अगर हमें उसमें जॉब मिले, वही काम करना पड़े, तो उससे ज़्यादा खुशी हमें किसी चीज़ में नहीं मिलती है। ठीक है, तो यस, बाकी आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, एडिट पोर्टल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इससे आप काफ़ी टाइम से अपने करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे आप वेट कर रहे थे, जो कि अब इस एडिट पोर्टल से शुरू होने वाला है, शुरू होते हुए जाएगा। एंड 1 साल तक आप बहुत अच्छे मुकाम में पहुँच जाओगे। आप काफ़ी सिक्योर पोजीशन में पहुँच जाओगे, और जो है आप सिक्योर पोजीशन में आप पहुंच जाओगे, एंड काफ़ी ज़्यादा आप जो है सक्सेसफुल रहेंगे। 1 साल तक आप बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे अपने फील्ड में, है ना। कहने का मतलब है कि 1 साल तक जो है आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा आप अचीव कर पाओगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो ये जो पोर्टल है, एडिट का पोर्टल, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है, बहुत सारे आपके रास्ते खुलने वाले हैं। वो भी जो रास्ता आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है, उसमें आपको उसमें आपको मिलते जॉब्स या करियर बनाने के चांस मिलते हुए दिख रहे हैं, और उसमें ग्रोथ है। आपका ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन 1 साल तक आप बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचने की संभावना भी है। यदि आप जो है बड़े अपने स्मार्ट वर्क करते हैं, ये नहीं कहूँगी कि आप हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपका, यहाँ पे आपका जो कार्ड्स है इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्मार्ट वर्क से ही आपकी ग्रोथ होगी।
और जहाँ तक पैसे की मामला है, फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अभी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की चलना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके आपको चलने की मतलब बैलेंस करना पड़ रहा है आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंशियल डीलिंग्स में। अभी फ़िलहाल आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके सोच समझ के करना पड़ रहा है, लेकिन अभी आपके ये फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे आपको ये आपका काम बनेगा, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर उस मुकाम में पहुंचेगी कि काफ़ी बड़ा बैंक बैलेंस आपका होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी सेविंग्स होती हुई दिख रही है आपकी। मतलब अच्छा पैसा आप कमा लोगे इस पोर्टल के बाद। इस पोर्टल से लेके 1 साल तक के टाइम पे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा लोगे। ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बोला जाए, रिलेशनशिप्स में जो है, रिलेशनशिप्स में बहुत लोगों के जो है वही था। रिलेशनशिप यहाँ पे ये वाली है जो कि भाई बहन के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस में कलीग्स के साथ या नेबर्स के साथ। तो इसमें जो है देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। काफ़ी लोग आपके बारे में काफ़ी बातें करते थे, बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो है आपकी सक्सेस, देखिए जब हम कमज़ोर होते हैं ना तो लोग भी हमारे पे हावी हो जाते हैं, हमारे ऊपर हमारी निंदा करने लग जाते हैं। बट जैसे जैसे आपकी सक्सेस बढ़ेगी ना तो लोग आपकी जो है तारीफ़ भी करने लगेंगे। ठीक है, और सब लोग आपकी जय जयकार भी करेंगे, एंड दूर दूर से लोग आपसे मिलने के लिए या आपके साथ मुलाकात करने के लिए उत्सुक होंगे, आएंगे आपके पास, आपको अपने सर्कल में लेने की, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो सक्सेस एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ यही चीज़ लाती है। सो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो वही लोग आपकी निंदा करते थे, पीठ पीछे बात करते थे, और शायद आपको अपने प्रोग्राम्स में या अपने पार्टियों में नहीं बुलाते थे, वही लोग अब आपके जो है पीछे पीछे आएंगे, जय जयकार करेंगे, और आइए आइए हमारे घर, आइए हमारे पास चलिए, हमारे, इस तरह की यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, एंड जहाँ तक आपका जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप है अपने लवर्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, लव लाइफ में आपकी बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेगा आपका। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कंट्रोल रहेगा आप लोगों का लव लाइफ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप आपके काफ़ी सिक्योर हैं, और ये पोर्टल के बाद और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो ये इस फाइल को चुना है, आप में से काफ़ी लोगों का जो है पर्सनल लाइफ में, मतलब अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इस पोर्टल के बाद और भी अच्छी होगी, नई शुरुआत होगी, नई सॉर्ट से बिगनिंग होगी, एक नया चार्म आएगा आपके रिलेशनशिप में, एंड प्लस स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, है ना, आपस में प्यार, आपस में पैशन बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी आएगी और कमिटमेंट्स भी आएंगे, एंड साथ में जो है आपस में लवर्स एंड पार्टनर्स आपस में जो है पैशन भी बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी। ये नहीं कि भाई सिर्फ वो कर लिया, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये बॉटम ऑफ द कार्ड में बहुत अच्छा आया है, देखिए, है ना, बहुत सुंदर कप्स ऑफ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये दोहराता है कि आप लव रिलेशन आप लोगों का अच्छा चल रहा है, लेकिन इस पोर्टल के बाद और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उसमें भी ग्रोथ आएगी। नई तरह से आप लोग जो है अपने रिलेशनशिप को
नई लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई है कमिटमेंट मिलेगी, जिनकी हो सकता है वो शादी में बदल जाए, एंगेजमेंट में बदल जाए, शादी में, वो आपके अकॉर्डिंग है। बट डेफिनेटली प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मोनोलॉजी आपके लिए क्या मैसेज देता है, मोनोलॉजी आपके लिए क्या संदेश देता है। या हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी के कार्ड्स के थ्रू, आपके लिए गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, इज़ योर की टू सक्सेस। आपकी जो सक्सेस है, यहाँ पे जितने भी मैंने आपके लिए जो सक्सेस बताए हैं, ये हासिल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सो आपका ये एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपका बताती हूँ। न्यू मून इन आपका है, आया है लियो, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो न्यू मून इन लियो में है कि जैसे मैंने बताया है आपका, है ना, जैसे मैंने बताया है कि आपकी जो करियर वगैरह में आपका बिल्कुल स्लम था, कुछ नहीं था, लेकिन अब आपको ग्रो मिलेगी, ऑफ़र मिलेगी, अच्छी ऑफ़र मिलेगी, अपने पैशन वाली फील्ड में आपको मिलेगी, उसमें आपकी ग्रोथ होगी। सो ये भी यही कह रहा है कि आपकी लाइफ के एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। सो बेसिकली 8 पोर्टल आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत आपके लिए लाइफ की एक नई शुरुआत लेके आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है ना, मैंने बोला ना, ओ माय गॉड, इसमें पता क्या लिखा है, यू विल फील गॉर्जियस मोर इन द स्पॉटलाइट, मोर लाइक यू हैव समथिंग वर्थ शोइंग ऑफ। तो मैंने बोला ना कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, अचानक से आपको अपने पार्टियों में, अपने घरों में बुलाने, अपने फंक्शंस में बुलाएंगे, आपसे ज़िद करेंगे, आप आइए, आप आइए, आप नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह की बातें जो है यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो ये कार्य यही कंफर्म कर रहा है, ठीक है। एंड आगे जो भी मैसेज है इस कार्ड का, कि आपको जो है ये लियो का कार्ड है, ठीक है। न्यू मून इन लियो, लियो है, देख, ओ लायन पोर्टल में लायन है, ओके। लायन पोर्टल में आपके देखिए लायन आया है। सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट, ये जो पाइल चूज़ किया है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मैसेज लेके आ रहा है ये पोर्टल, ठीक है। सिर्फ मैसेज नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सब कुछ लेके आ रहा है। एंड ये कहता है कि आप इस लायन की तरह ब्रेव हार्ट होने और ब्रेव हार्ट, मतलब कि आपको इस लायन की तरह, देखिए आप लायन के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, लायन के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है, शेर है वो, जंगल का राजा है। इसी तरह से आपने अपने आप को पेश करना है, ठीक है। ये नहीं कि उसमें ईगो लाना है या मैं वाला बात नहीं लानी है, बट कॉन्फिडेंस, और जो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको इस लायन की तरह लाना है, ठीक है। इस शेर जंगल के राजा शेर की तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ठीक है। तभी आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी। ठीक है। तो आपको जो है अपने आप जो अचीव करेंगे ना, मतलब ज़ीरो से आप इस लायन पोर्टल में ज़ीरो से आप राजा बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा अचीव करने की चांसेस है आपको इस पोर्टल में, एंड आप करेंगे भी। तो आपको हक है कि आप एक शेर, जंगल के राजा की तरह कॉन्फिडेंस पालें, और उसकी तरह आप जो है अपने आप को समझें, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईगो लाना है। देखिए, ईगो एंड प्राउड एंड ये जो है ना, ये वाली नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इनको मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ,
एनकरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइफ में ना आपको आप जितने भी ऊंचे उसमें मुकाम में पहुँचे, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, दूसरे की कमियों की खामियां नहीं निकालनी है, या उनकी बैक बाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपकी जो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिवनेस ना उसमें चली जाती है। आपकी कर्मा कर्मा माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए कर्मा अच्छा रखिए, आपको सक्सेस पूरा मिलने के तो चांसेस है ही है, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। सो ये 8 का पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सेकंड फाइल के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेन थिंग ये आपको लायन भी मिला है लायन पोर्टल में लायन आया है, तो सबसे बेस्ट है। आइए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ हमारे पाइल नंबर 2 के लिए कुछ मैसेज दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो भी आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है। ओके, यस, इट्स अप टू यू एंड एंजल्स, one more guidance for pile number 2. Angels, one more guidance for pile number 2. One more guidance for pile number 2. Angels, no need to worry, ठीक है। अभी तक आपके साथ क्यों नहीं चीज़ें हो रही थी, क्योंकि सही समय नहीं आया था। बट अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको नो नीड टू वरी, बिकॉज आपकी जो है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, सब कुछ आ रही है। एंड स्पेशली आपके लिए एंजल्स का कार्ड आया कि इनमें से, इस पाइल में से, जिनके भी हेल्थ में या उनकी अपनी हेल्थ में या उनके फैमिली में किसी की हेल्थ में अगर प्रॉब्लम थी, तो वो उसमें हीलिंग होते हुए भी दिख रही है, उन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, हीलिंग होते हुए दिख रही है। सो कितना अच्छा रीडिंग है आप लोगों की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, ठीक है। जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा मैसेज था। सो गुड लक एंड अपना मैनिफेस्टेशन पूरा कर लीजिए आज। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। किस एरिया में, किस पॉइंट में, क्योंकि मैं देखो लाइव भी आती हूँ तो कलेक्टिव रीडिंग नहीं मतलब लाइव भी आती हूँ तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो आप सबकी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो ये पोर्टल, ये 8 पोर्टल बहुत अच्छा रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबको मेरी यही दुआ है, आशीर्वाद है। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको जो रेजोनेट करे वो आप रिसीव करें, जो रेजोनेट नहीं होता हो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पाइल, वेलकम बैक, पाइल नंबर 3। अब हम रीडिंग कर रहे हैं द स्टार। जिन्होंने भी द स्टार को चूज़ किया है, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 द स्टार को चूज़ किया है, अब आपकी रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, 8 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स,
बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रहा आपका पाइल नंबर 3 के लिए। ये जो पाइल है आपके लिए ये आपका रीडिंग है, आपके जो कार्ड्स आए हैं। सो पाइल नंबर 3, जो पाइल नंबर 3 है ना, ये कार्ड स्टार है, तो आपकी ना कोई विश पूरी भी होने वाली है। इस 8 पोर्टल में मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है कि आपकी कोई तो विश पूरी होगी, ठीक है, कोई तो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो आप देख लीजिए कि आपके मन में क्या विश था, क्या आपने काफ़ी टाइम से आप क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो वो पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। एंड इस पाइल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, इनके लाइफ में ऐसा था कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते थे, अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहते थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई रुकावटें इनकी लाइफ में आ रही थी, ठीक है। या तो अगर आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे, आप और ऊंचा जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथ पैर मार रहे हो लेकिन आप एक ही जगह में खड़े हो, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो 8 पोर्टल है ये आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। सबसे पहले आपकी बहुत जल्द विश पूरी होने वाली है। इस पोर्टल में ही मुझे आपकी विश पूरी होती हुई, पोर्टल के 1 हफ्ते के अंदर ही कोई तो विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। उसके बाद जो है आपका जो है आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रही है, आपकी पावरफुल चेंजेस आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। तो आप हैरान रह जाओगे कि अरे मेरे लाइफ में अचानक से। सो बी रेडी, आप लोग रेडी रहिए क्योंकि चेंजेस बहुत अचानक से आने वाली है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, मौका आए और आप तैयार ना हो। सो प्लीज़ आप तैयार रखिएगा, अपना एंटेनास सारा खोल के रखिएगा। कहीं पे जॉब की एडवर्टाइज हो रही हो या कहीं पे कुछ बिजनेस डील होने वाला है या कुछ पोर्टफोलियो खुलने वाला है, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये चीज़ आपके पास साथ ना अचानक होने वाली है, ठीक है। अचानक ही ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। सो बी अलर्ट एंड मेहनत तो आप कर ही रहे हो, पहले से बहुत मेहनती हो, ओके। सो बहुत ज़्यादा मेहनती यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके अंदर बहुत, बट देखिए सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाता है, स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल, स्मार्टली थिंकिंग करना भी ज़रूरी है। सो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क करे बगैर आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब आपकी सक्सेस एश्योर्ड है, ठीक है। सिर्फ मेहनत नहीं करना है, दिमाग से भी काम करना है, दोनों चीज़ आपकी मिल जाएगी तो आपको जो सक्सेस आपको कदम चूमेगी, ठीक है। एंड तो आपको अचानक ही कुछ होने वाला है, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको अचानक कोई न्यूज़ आएगी, अचानक ही कुछ ऐसे आएगी कि अरे वहाँ पे ओपनिंग्स है, अरे वहाँ पे फलाना जॉब की ओपनिंग्स है, अरे वहाँ पे फलाना बिजनेस डील का जो भी है वो खुला हुआ है, या वहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में कुछ तो खुला है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कुछ खुला है, वहाँ पे भरना है। तो इस प्रकार की कुछ तो आपको ना अचानक कोई न्यूज़ मिलेगी और आपको इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यस, सो आपका जो है फाइनेंसेस अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। 1 साल के अंदर आप फाइनेंसेस अच्छी अचीव कर लोगे, सक्सेस अच्छी, मतलब अगर आपने ये सब कुछ किया ना तो 1 साल के अंदर 8 पोर्टल से लेके इस अगले अगस्त 8 तक ना 1 साल के अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियली, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, जैसे भी। ऑफ कोर्स आप
करियर बिजनेस में अच्छे करेंगे तभी तो आप फाइनेंशियली सक्सेस होंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम भी मिल सकती है आपको, ठीक है। नेम फेम, नाम शोहरत भी आपको मिल सकती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेल नोन हो जाएंगे आप, लोग आपको पहचानने लगेंगे, इस तरह की यहाँ पे इतनी नेम फेम आपको मिलने वाली है, कहने का मतलब, ठीक है। और जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ऑफिस में या कलीग्स के साथ या नेबर्स के साथ या भाई बहनों में या रिलेशनशिप्स में, तो देखिए आजकल रिलेशनशिप्स में ना, सारा रिलेशनशिप्स आजकल इतनी ख़राब हो रखी है कि बहुत कम है कि लोग हमारे तरक्की से खुश होते हैं या हमारे पीठ पीछे कोई व्यवहार नहीं करता है, ये बहुत कम हो गया है ना। हरदम लोग हमारे पीछे हमारी बुराई करना, ये सब करना, उसमें लगे रहते हैं। तो ये चीज़ आपकी इसमें भी दिखेगी। बट यस, आपके सक्सेस के बाद काफ़ी लोग आपकी जय जयकार करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास पूछने के लिए आएंगे कि अरे आप तो ज़ीरो थे, आप एकदम से आपकी इतनी तरक्की कर ली, कैसे करी, हमें भी राज बताओ, है ना। ये पूछने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन राज तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो पोर्टल आपके लिए अच्छा लेके आ रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है ना। राज तो इसमें आपकी मेहनत है, मेहनत आप करते आए हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे, आपका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो लोग आपसे पूछने आएंगे, अरे आपने ये कैसा हासिल कर लिया, अरे 1 साल के अंदर आपने ये सब अचीव कैसे कर लिया। आई टेल यू, ऐसे लोग आएंगे आपके पास। एंड पर्सनल रिलेशनशिप में, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप में आप, कई लोग जो है इस पाइल वाले में से कई लोग जो है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं। आपकी इच्छा है कि मेरे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। वो क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी है नहीं, थी नहीं आपके रिलेशनशिप में, बट इस पोर्टल के बाद काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। एंड आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा है बैलेंस करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में ऐसा है ना कि दोनों पार्टी को है एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। लाइक यू नो, एक पार्टनर को कुछ पसंद है, दूसरे पार्टनर को कुछ पसंद है, तो कभी कभी क्लैश हो जाता है। एक पार्टनर कहता है नहीं ऐसा करना चाहिए, दूसरा पार्टनर कहता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर ये आप ईगो रखते हैं बीच में और इस तरह की डिक्टेटरशिप वाली भावना रखते हैं ना, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो आप थोड़ा लीनियंट हो जाइए, थोड़ा लीनियंट हो जाइए। बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छे रिलेशनशिप के लिए ना बैलेंस की ज़रूरत है कि चलो 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ते हैं, दो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लो, 2 कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेते हैं। इस तरह की धारणा है, इस तरह की इंटेंशन लेके चलेंगे तभी रिलेशनशिप अच्छी होती है, ठीक है। सो यही है कि रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस आया है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लड़ झगड़ के ही आप अपना नहीं चला सकते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी, मैं यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, चाहे मेल हो सकती है फीमेल हो सकती है। आपको ना डिक्टेटरशिप वाली नहीं रख सकते अच्छे रिलेशनशिप के लिए। दोनों को बराबर ही होना होगा एंड दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को नज़रअंदाज करनी पड़ेगी, तभी रिलेशनशिप अच्छी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके लिए कि मोनोलॉजी क्या कहती है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में आपका ये आया है, तो वही है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये यही कहता है कि आपका कोई गुड न्यूज़, कुछ तो न्यूज़ आपको इस पोर्टल में, ये पोर्टल लेके आ रहा है, ठीक है। ये पोर्टल कुछ तो न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है, जो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे या जिसके इंतज़ार में थे। ऐसे कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। एंड प्लस ये दर्शाता है कि आपको जो भी काम है ना, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। स्मार्टली करना है, सोच समझ के करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। तो आइए कि देखते हैं कि मोनोलॉजी आपके लिए क्या, मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? अ टाइम फॉर हीलिंग, है ना? अ टाइम फॉर हीलिंग। बालसमिक मून। सो अ टाइम फॉर हीलिंग आया है आपके लिए। आपको यहाँ पे काफ़ी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत दिख रही है। यस, हीलिंग की ज़रूरत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सबसे पहले वाला कार्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आप इस कार्ड में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ की इतनी मार पड़ी है ना, लाइफ की क्या बोले, लाइफ की लेसन्स की इतनी मार पड़ी है आपको कि आप बिल्कुल ही डरे हुए से हो, एंड बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जो भी कर रहे हो गलत हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब जिस पे भी आप हाथ बढ़ाते हो वो चीज़ खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, वो डिसीजन खराब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर अंदरूनी अंदरूनी चोट लगी है। ठीक है, अंदरूनी चोट ही समझिए, ऐसा लगा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप अंदर से। लोगों ने आपको बहुत चीट भी किया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, और उससे ना आपको बहुत ज़्यादा मेंटली एंड इंटरनली आपको ना अंदर दिल में आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ठीक है, तो इसलिए ये कार्ड आया है कि आपको वो सब हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग आया है। बैल्समिक मून, तो मैं आपका एक्चुअल मीनिंग और उसके में ये आया है कि हाँ, आपकी जो पास्ट में हुआ है ना, उसको लेके आपने सोचना नहीं है। बहुत दुख दिखा है आपने पास्ट में। ठीक है, ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि आपने अपने लाइफ में पास्ट में ना बहुत दुख देखी है, लेकिन आप ये समझिए कि पास्ट पास्ट है, पास्ट पास्ट है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट को भूल जाइए, एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। क्यों? हाँ, उसमें से जो आपने लेसन सीखा है, उसमें से जो सीख मिली है, उसको आप लेके चलिए, लेकिन उस चीज़ को, वो जो दुख है, वो सब भूल जाइए, क्योंकि आप जब तक पास को नहीं छोड़ेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एंड आप देखिए आगे आपके कितना अच्छा मौका है, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ज़िंदगी में अप डाउन सभी का आता है, कोई बताते कोई नहीं बताते, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। सो ये आपके साथ कोई अद्भुत बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो आप अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, पास्ट को जाने दीजिए। जो भी दुखद घटना थी उसको जाने दीजिए, उसको जाने देंगे, अपने आप को हील करेंगे, तभी ये नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होगी। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये है, यहाँ पे ये आया है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब मन से तो आपने चीज़ों को जाने नहीं दिया है। हाँ, ऊपर ऊपर से बोले हाँ मैं भूल गई, हाँ मैं ठीक हो गया या हो गई, ऐसा नहीं करना है। दिल से आपने चीज़ों को जाने देना है, दिल से जाने देना है, अपने अंतरात्मा से आप उस चीज़ को जाने देना कि चलो ये यूनिवर्स की कोई लेसन थी जो मुझे मिलनी थी, या मेरे पिछले कर्मों का कुछ था जो मुझे मिलना था। सो ये सोच के उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए। यूनिवर्स के साथ लड़िए मत, और ना ही आप आर्गुमेंट करें कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने कुछ किया या ना नहीं किया वो आपको कैसे पता, है ना? और क्या पता इससे बड़ी धोखा आपके सामने आपके लिए आगे होना था, तो पहले ही यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया कि देखो ऐसा लोगों पे विश्वास करने से, ऐसे करने से, वैसे करने से, जिस कारण से भी आपको जो कुछ भी हुआ है, तो आपको क्या पता ये लेसन है कि आगे चल के आपको इससे बड़ी धोखा मिलती। तो यूनिवर्स ने आपको पहले ही दिखा दिया कि भाई देख, तो अब रास्ते में चलने जा रहा है,
ठीक है, तो आप संभल जा कि ऐसे भी होता है, क्या पता ये लेसन आपको दी जा रही हो कि ऐसा भी होता है, ये पता चल जाए आपको, तो आगे जो है आप कभी उस तरह की एक्शन नहीं लेंगे, आप सोच समझ के ही एक्शन लेंगे, है ना। और यहाँ पे कार्ड तो आया था कि भाई यहाँ पे आपको पहले में मैंने बताया था कि हड़बड़ी में कोई काम नहीं करनी है, सोच समझ के काम लेनी है। तो पिछले टाइम में भी आपने हड़बड़ी में कोई तो डिसीजन ली होगी जिसके कारण आपको ये सब में, तो यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है कि आगे तुमने ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप ऐसा धोखा मिल सकते हैं, क्या पता इससे भी बुरी आपको धोखा मिले, इससे भी बुरी आप हर्ट हो जाओ। सो ये एक लेसन समझ के उसकी सीख ले लीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सो ये जो है धीरे धीरे होगा, ये जो हीलिंग वाली पार्ट है आपकी धीरे धीरे होगी। एंड इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपना सेल्फ, ये कार्ड दर्शाता है कि हीलिंग करने में टाइम लगती है, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। इस टाइम जो है आपको अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, आपको अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है, सेल्फ पैम्परिंग, ये सब करना है आप, क्योंकि आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपको इज़्ज़त नहीं देगा। सबसे पहले हमने अपने आप को इज़्ज़त देना है, प्यार देना है, अपने आप को समझना है, अपनी ज़रूरतें को पूरी करने की कोशिश करनी है, तभी हमने दूसरे की ज़रूरतें पूरी करना है। ठीक है, सो अपने आप को आगे रखिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाएगी। अपने आप को समय दीजिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपके कुछ भी हो जाए, अपने आप को टाइम देना है, अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी मैसेज मुझे लगी पाइल नंबर 3 के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सो हम देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस, एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस, एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस, एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस। रिकॉन्सिडर, मेडिटेशन, वन लास्ट कार्ड एंजल्स, वन लास्ट वन लास्ट गाइडेंस, परफेक्ट टाइमिंग, अपॉर्चुनिटी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में अपॉर्चुनिटी आया है। ठीक है, सही वक्त आने पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, सो उसका आप फ़ायदा उठाइए, हाथ से जाने मत दीजिए। बाकी अगर जो सिचुएशन मैंने बोला है, हो सकता है किसी के साथ हुई हो, किसी के साथ नहीं भी हुई हो, कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो जिनके साथ भी हुई है तो रिकॉन्सिडर एंड मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, अपने आप को शांत रखिए, सोचिए, एनालाइज कीजिए एंड फिर उसको जाने दीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग आया है आपका, जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। सो ये इतना अच्छा समय को मत गवाइए। आपके पास में जो हुआ है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ हुआ है तो प्लीज़ उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुहाना है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। किस एरिया में, किस पॉइंट में, क्योंकि मैं देखो लाइव भी आती हूँ तो कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर, मतलब लाइव भी आती हूँ तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो आप सबकी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो ये पोर्टल, ये 8 पोर्टल बहुत अच्छा रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबको मेरी यही दुआ है, आशीर्वाद है। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।